ओम शांति। आज का विषय कि ब्राह्मण जीवन के अंदर सदा उमंग और उत्साह कायम रहे। ये विषय हम ब्राह्मणों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और हम सभी बाबा के बच्चों के लिए खुशी भी है, उमंग भी है और हर समय हम बाबा के बच्चे बाबा के साथ मिलन मनाते हुए खुशियों में झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं और हर सेकंड बाय सेकंड बाबा के साथ मिलन मनाते हुए कई प्रकार के अलौकिक अनुभव करते रहते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिसके आधार से हमारा ब्राह्मण जीवन एक एग्जाम्पल, शक्तिशाली गाइड और दूसरों को सच्ची राह दिखाने वाला है। तो ब्राह्मण शब्द ही और बाबा के बच्चे कभी भी अपने जीवन के अंदर उमंग और उत्साह को खत्म कर ही नहीं सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर श्वास है और श्वास से ही हर प्रक्रिया ठीक ढंग से चलती है, इसी प्रकार से ब्राह्मण जीवन के अंदर कांस्टेंट उमंग और उत्साह होना, ये भी हमारे ब्राह्मण जीवन का एक श्वास की प्रक्रिया है। लेकिन बाबा ने साथ में हमें ये भी बता दिया था कि मानो अगर किसी का श्वास बहुत तेज गति से चलता है तो उसको भी हेल्दी नहीं कहेंगे। अगर किसी का श्वास रुक रुक करके चलता है उसको भी हेल्दी नहीं कहेंगे। अगर श्वास स्लो हो जाता है तो वो भी स्वस्थ नहीं कहलाता है। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन के अंदर देखना है। कभी कभी तो हम बच्चे उमंग और उत्साह में इतने ज्यादा आ जाते हैं कि हम सदा ही फ्लाई करते हैं, सेवा में खूब सेवा करेंगे, बाबा की याद में नए नए अनुभव करते हैं, बाबा को अपना साथी बना करके बहुत कुछ प्राप्तियां अनुभव करते हैं। लेकिन चलते चलते कभी न कभी कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमारे मन के अंदर उमंग और उत्साह ये थोड़ा ढीला आने लगता है। जैसे उमंग और उत्साह ढीला हुआ तो हमारी सेवा का कार्य जो है वो भी ढीला हो जाता है, जिसको बाबा कहते हैं कि आलस आ जाती है, केयरलेस बन जाते हैं, सुस्ती आने लगती है, फिर सोचेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे, फिर कभी भी कर लेंगे। बाबा ने तो पुरुषार्थ करने के लिए हमें कई प्रकार के रास्ते बता ही दिए हैं, तो कभी भी कर लेंगे। बाबा के तो हम बच्चे बन ही गए हैं, बाबा ने तो कह ही दिया है कि हम सत्युग की दुनिया में जाएंगे, वहां पर हमारे को पद तो मिलेगा ही, विश्व महाराजन के साथ खेलेंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हुए अपने उमंग और उत्साह को हल्का कर देते हैं और हमारे पुरुषार्थ के अंदर ढीलापन आ जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा उमंग उत्साह कांस्टेंट रहे, स्टेबल रहे, उसमें कोई भी प्रकार के वेव्स ना आए, ऊपर नीचे ना हो, इधर दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ना हो, वेवरिंग स्थिति ना हो। उसके लिए हमें क्या करना है और बाबा हमें क्या कहते रहते हैं उस पे हमें विशेष ध्यान खिंचवाना है। मुझे याद आ रहा है कि एक मुरली के अंदर बाबा ने कहा था कि बच्चे जो हैं
बाबा के साथ कई प्रकार के वायदे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते वो अपनी प्रतिज्ञा को या वायदे को या प्रॉमिसेस को कभी कभी भूल जाते हैं। तो अब ब्राह्मण जीवन के अंदर सबसे पहले हमें खुशी की बात ये है कि बाबा ने हम बच्चों को लाखों करोड़ों अरबों में से हम बच्चों को चुना है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कैसे भी हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ये सब मेरे ही हैं। शिव की बारात दिखाते हैं, उस बारात में कितने प्रकार के लोग दिखाते हैं, क्योंकि वो शिव की बारात में है। तो इसी प्रकार से बाबा भी कहते हैं कि मेरे बच्चे, जिसने एक बार कह दिया कि बाबा मेरा है, तो बाबा उसको स्वीकार करते और बाबा उसके स्नेह का रिटर्न देते ही हैं। भक्ति में तो कहते ही हैं, भक्ति में तो कहते ही रह गए कि भगवान स्नेह का रिटर्न देता है, कोई प्यार से याद करता है, कोई बहुत प्यार से भक्ति करता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति का भावना थोड़ा बहुत तो मैं उनको दे देता हूँ, लेकिन बच्चे जब प्यार से याद करते हैं तो मैं बच्चों के प्यार में बंधा हुआ हूँ। मुझे इनका रिटर्न देना ही है, चाहे वो इसे एक्सेप्ट करें, चाहे वो इसे रियलाइज करें, लेकिन बाबा बच्चों के प्यार में है। और बाबा ने ये भी कहा है कि मैं बच्चों के लिए आता हूँ, बच्चों से ही बात करता हूँ, बच्चों के साथ बैठता हूँ। तो हम बच्चे कितने न सौभाग्यशाली हैं या खुश नसीब हैं जिनको बाबा ने स्वयं ही सिलेक्ट किया। ना केवल सिलेक्ट किया है, बाबा साथ बैठते हैं, हाथ पकड़ करके चलाते हैं। कभी कभी बच्चे सुस्त हो जाते हैं तो बाबा कहते मैं उनके पास पहुंच करके उनको सुस्ती से उठाता हूं। बच्चे जागो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। तो बाबा उनको आगे बढ़ा रहा है। बाबा ने ये भी कहा कि तुम बच्चे हिम्मत का एक कदम रखो तो मैं 100 कदम स्वयं ही बढ़ाऊंगा। तो हमें तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन बाबा ही करने वाला है। तो हमें अपने जीवन के अंदर सबसे पहली बात कि अपने जीवन के अंदर खुशी को कायम रखना है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि सदा ये पक्का करो कि बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है, बाबा मेरा हाथ पकड़ के चला रहा है, बाबा ही मेरी बैकबोन है, बाबा ही मेरी छत्र छाया है, बाबा ही मेरा साथी है, बाबा ही मेरा कंपेनियन है और हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं। बहनों को कहा कि आप शिव शक्ति हैं और भाइयों को कहा कि आप पांडव हैं। और पांडवों का साथी कौन है? भगवान है। तो जब हमें ये लक्ष्य पक्का हो जाता है कि बाबा ही मेरा साथी है, तो हमें जीवन के अंदर खुशी, उमंग और उत्साह रहता है। और दूसरी बात बाबा ने हम बच्चों को पक्की कराई है कि इस संगम युग के अंदर बाबा ही मिलता है, ज्ञान रतन देता है, पूरे कल्प में हम बाबा से मिलते हैं और बाबा ही हमको इतना ऊंच बनाता है, बाबा ही हमें पूजनीय बनाता है। और ये संगम युग इतना महत्वपूर्ण है। इस युग के अंदर जितना मिलन मनाना चाहे बाबा से मिलन मना सकते हैं। कई बार बच्चे कहते बाबा हम थक गए हैं, विनाश कब होगा? तो बाबा क्या कहते हैं, तुम क्या चाहते हो कि बाबा जल्दी जल्दी जाए? विनाश की बात करते हैं
तो इसका मतलब कि हम बाबा को जल्दी भेजना चाहते हैं। बाबा ने ये कहा कि तुम बच्चे जब सतयुग में चले जाएंगे, वहां पर विश्व महाराजन बन जाएंगे, वहां पर कितने भी प्रकार के सुख होंगे, लेकिन ईश्वरीय सुख जैसा सुख पूरे कल्प में कभी भी नहीं मिलता है। सतयुग में जाएंगे, राजाई करेंगे, बहुत सुखी रहेंगे, लेकिन बाबा का साथ तो नहीं होगा, बाबा को याद भी नहीं करेंगे। आत्मा का ज्ञान होगा, लेकिन वो ज्ञान भी थोड़े समय के लिए, थोड़ा ही ज्ञान होगा। कहेंगे हम आत्मा हैं, ये शरीर लिया है, लेकिन आत्मा कहाँ रहती थी, कहाँ से आई, क्या पार्ट बजाती है, और आत्मा आगे क्या पार्ट बजाने वाली है, पूरा चक्र लगाना है या स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो ये कोई भी ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने कहा कि इस संगम युग के अंदर बाबा ने जो हम बच्चों को इतना ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का हम मनन करते जाएं और खुशी में रहें, बाबा को अपना साथी बना करके चलें, तो हमारे जीवन के अंदर सदा उमंग और उत्साह कायम रहेगा। अब बाबा ने हमें कहा कि तुम बाबा को साथी बनाओ, लेकिन अब हम बाबा को साथी कैसे बनाएं? बाबा ने कहा, कई बार कई बच्चे क्या कहते हैं, बाबा क्या करें, आपको याद ही नहीं कर सकते हैं, बाबा मेरे को तो आपकी याद ही भूल जाती है। अब क्या कर रहे हैं बच्चे? बाबा ने कहा इसका सहज तरीका क्या है कि बाबा को याद करना है, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपने हमें कितना ऊंच बना दिया, कितना महान बना दिया, बाबा ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। इस पे मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार एक माता जो पढ़ भी नहीं सकती थी, किसी सेंटर पर आई तो रोज आती थी, मुरली लेकर के जाती थी। तो बहन ने पूछा, तो मुरली पढ़ तो सकती नहीं हो, रोज मुरली लेकर के क्यों जाती है तुम? तो कहती, जैसे मैं मुरली हाथ में लेती हूं, मुरली को हाथ में पकड़ना ऐसा अनुभव होता है कि जैसे बाबा मेरे सामने खड़े, बाबा मेरे से बात कर रहे हैं और मुझे वही, और सुनाती, उसने बताया था, देखा हमने कि वही पॉइंट वो सुनाती थी जो बाबा ने मुरली में कही। तो ये है एक सच्चे प्यार की निशानी। भगवान के महावाक्यों को इतना रिस्पेक्ट देना, दिल में समा लेना, बाबा के लिए इतना प्यार हो, बाबा शब्द कहते ही हमारे सामने बाबा बंधा हुआ। बाबा बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चे नहीं जानते हो कि किस प्रकार से बाबा हाथ पकड़ करके चलाता है। भक्ति में कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात है कि एक बच्चा था, वो अपने साथ भगवान से बातें करते हुए जाता था, रोज जाता था भगवान के साथ, और वापस आते हुए वो रेत पर देखता था कि दो व्यक्ति के पांव हैं। बड़ा खुश होता था कि भगवान मेरे साथ है, मैं उनके साथ चलता हूं। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके सामने कोई समस्या आ गई। अब जो समस्या आ गई तो उसने देखा कि सामने रेत पर वापस आने पर देखा वहां तो एक ही पांव था। तो वो भगवान से लड़ने लगा। कहता है कि जब मेरे सामने समस्या आई तब तो तुम मुझे छोड़ के चले गए, जब मेरे सामने कोई समस्या नहीं थी तब तो आप मेरे साथ चलते हो। तो ये तो भगवान सेल्फिश है, आज से मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो भगवान ने उससे पूछा कि क्या बात हो गई है। कहते हैं कि आज मुझे आपने क्यों अकेले छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा चलो बताओ। कहते देखो ना, एक ही तो पांव है, एक ही व्यक्ति का पांव है। तो बोला देखो किसका पांव है, ये तो मेरा ही भगवान का पांव है।
तो भगवान ने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास समस्या आई, मालूम है कि तुम कहां थे? तुम तो मेरी गोदी में थे। तो जब बाप है तो बाबा भी बच्चों को ये क्या कहते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है तो उस समय बाबा बच्चों को गोदी में बिठा देते हैं। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं? हम समस्या का स्वरूप अपने सामने लाते हैं, बहुत से स्वरूप लाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, ब्राह्मण बने, ये समस्या क्यों आई, ऐसे नहीं आनी चाहिए थी, लोग क्या कहेंगे, हमारे पास इतनी ताकत ही क्या है, भगवान हमारा साथी है, हमको मदद नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं? समस्याओं का एक बहुत बड़ा जाल बना लेते हैं। जैसे मकड़ी क्या करती है? जाल बना लेती है और जाल के अंदर छिप जाती है। तो हम समस्याओं का जाल बना करके उसके छेद से झांकते रहते हैं। क्यों हुआ? फिर दूसरे छेद से झांकेंगे, ऐसा हो रहा है, ये समस्या आ गई। तो समस्याएं क्रिएट करके अपने अंदर इतना भय उत्पन्न कर देते हैं और उस भय के आधार से अपनी खुशी गायब कर देते हैं। उस समय बाबा को भूल जाते हैं, उस समय ज्ञान को भूल जाते हैं, ड्रामा को भूल जाते हैं और अपने पुरुषार्थ को भूल जाते हैं और एकदम कमजोर, वीक बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई। तो बाबा ने हम बच्चों को एक नई तरीका बताया है कि कभी भी समस्याओं का शेर अपने सामने नहीं लाओ। समस्याओं का एक कागज का शेर बना करके अपने आप को जो भयभीत करते हैं, वो अपनी खुशी को गायब करने का एक नया रास्ता खोल देते हैं। तो बाबा ने कहा है कि अगर कोई भी समस्या आती है, बाबा की गोदी में बैठ जाओ, बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान हो जाओ, अपना हाथ बाबा को दो और यही संकल्प करो कि बाबा मेरा बैकबोन है, बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा के साथ चल रहा हूं। फिर इसके साथ यदि हम अपने जीवन के अंदर उमंग, उत्साह को कायम रखने के लिए अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना चाहते हैं, जिसके लिए बाबा ने क्या कहा था कि अभी समय प्रमाण तुम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बाबा ने हमको एक बहुत अच्छा तरीका बताया है कि अपने सामने प्रतिज्ञाओं को पक्का करो। कई बार बच्चे कहते हैं, ये प्रतिज्ञा कर तो लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं तो सभी बच्चे पालन कर रहे हैं, बड़े बड़े विकारों को तो जीत लिया है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बहुत प्यारे लगते हैं। होता है ना, कभी रास्ते से माउंट पे जाते हैं और वहां रास्ते में बंदर दिखाई देते हैं। बड़े बड़े बंदर तो देखते ही हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बंदर देखते हैं ना, बड़ा प्यारा लगता है। ऐसा लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। बंदर तो बंदर ही हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा था मुरली के अंदर कि विकारों के जो बच्चे हैं उनसे प्यार कर लेते हैं। तो उसके कारण बुद्धि भयभीत हो जाती है, उसके कारण बुद्धि जो है अट्रैक्टेड हो जाती है, डाइवर्टेड हो जाती है। तो कई बार कई लोग पूछते हैं, कई भाई बहनें पूछते हैं कि बाबा क्यों बार बार प्रतिज्ञाओं को पक्का कराते हैं। तो मैं इस पे विचार कर रही थी कि बाबा ने जो हमारे सामने प्रतिज्ञा रखी है, तो ये प्रतिज्ञा नहीं है, प्रॉमिसेस नहीं है, वायदे नहीं है, ये हमारे सामने मंजिल पर पहुंचने का एक रास्ता है। अगर हम कोई टारगेट सामने नहीं रखेंगे तब तक हम मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। और उसके लिए भी बाबा ने ये बात कही थी कि जो प्रॉमिस है वो दृढ़ होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि प्रॉमिसेस लिखते जाओ, कल की मुरली में था कि प्रॉमिसेस लिखते जाए और बाबा के पास फाइल्स हैं और फाइल के अंदर एक और कागज ऐड करते जाओ, एक कागज और ऐड करते जाओ। तो ये तो कागज ही ऐड करते जाएंगे, रियलाइजेशन नहीं होगी और अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो जीवन के अंदर उमंग और उत्साह लाने के लिए तो बाबा ने हम बच्चों को एक सहज तरीका बताया है कि अपने सामने एक प्रॉमिस रखो। महात्मा गांधी का उदाहरण है कि जब वो साउथ अफ्रीका में टूर पर गए, जैसे उनको ट्रेन से उतारा, उस समय एक संकल्प किया कि मुझे देश को स्वतंत्र कराना है। और वो स्वतंत्रता का एक संकल्प आते ही आजादी के मैदान में कूद पड़े और इतना बड़ा उन्होंने कार्य कर लिया, सारा देश साथ हो गया और इतना उमंग उत्साह। अंग्रेजों ने काटने की कोशिश की, एक काटा तो दूसरा शुरू हुआ, दूसरी बात काटी तो तीसरी शुरू हो गई और इतनी लहर फैल गई पूरी उमंग उत्साह की। तो बाबा ने हमको ये संकल्प दिया है कि हमें इस संसार को पावन बनाना है, राम राज्य की स्थापना करनी है, इस संसार को पावन बनाना है, तो उसके लिए मुझे ही पावन बनना है, मुझे ही अपने आप को तैयार करना है। तो जहां लक्ष्य है, जहां टारगेट है, जहां प्रॉमिस है, वहां पर सदा उमंग उत्साह है। उस समय कोई भी ढीलापन नहीं आएगा। मानो अगर आपको किसी ऑफिस के अंदर जाना है, ट्रेन नहीं मिलेगी, कार करके जाएंगे, कार नहीं मिलेगी तो बस में जाएंगे, बस नहीं मिलेगी तो कहीं से लिफ्ट लेंगे, अपने फ्रेंड को फोन करेंगे, मुझे टाइम पर पहुंचना है। कितना भागा दौड़ करते हैं। तो बाबा ने हमको संगम युग के अंदर इतना बड़ा लक्ष्य दे दिया है कि बच्चे फरिश्ते बन जाओ। तो फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने कहा इतना अच्छा तरीका है, जब फरिश्ता बन जाएंगे तो ना तो कोई मैं तेरा मेरेपन की भावनाएं हमको डिस्टर्ब करेंगी, ना हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाएंगी। अगर कोई आएंगी तो हम उड़ जाएंगे, ना मेरा कोई रहेगा ना तेरा रहेगा, हम बाबा के साथ उड़ते रहेंगे। सारे विश्व के अंदर सुख, शांति, ब्लेसिंग्स की वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे। फिर बाबा ने जो हमको दूसरा प्रॉमिस दिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अब ये जो प्रॉमिसेस बाबा ने दिए हैं, तो प्रॉमिसेस अर्थात रियलाइजेशन, प्रॉमिसेस अर्थात हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, प्रॉमिसेस अर्थात हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है। जब हम प्रॉमिसेस करते हैं, हम चैलेंजेस प्रूफ बन जाते हैं, क्योंकि उस समय अगर हमारे सामने कितने भी चैलेंजेस आए, हम उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको हरा करके ही छोड़ते हैं। तो बाबा ने हमारे अंदर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए एक रास्ता बताया है कि अपने आप से कोई वायदा कर लो। जब वायदा कर लेंगे, उस समय हम देखें अपने जीवन के अंदर कि प्रातः काल उठते ही एक नई शक्ति, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई नई शक्ति आ गई है और जो हम नहीं करना चाहते थे वो ऑटोमेटिकली करने की कला आ जाती है, सीखने की कला आ जाती है। फिर उस समय मदद भी हो जाती है। मानो अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना लेते हैं कि मुझे आज सेंटर पर ये सेवा का प्रोजेक्ट बनाना है। अब बनाने वाली एक बहन है, क्लास के सभी भाई बहनें मदद करते हैं, सबके अंदर उमंग उत्साह आ जाता है।
अभी हम देख रहे हैं कि शिव जयंती पर पूरे भारत तथा विश्व के कोने कोने के अंदर होर्डिंग्स लगा दिए हैं, गॉड इज वन, सबका पिता एक। एक ने लगाया, उसको देख करके दूसरे, और इतना उमंग और उत्साह से कर रहे हैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पर ये होर्डिंग्स लग जाएंगे। वो है उमंग और उत्साह का एक सुंदर रिजल्ट। तो बाबा ने ये कहा कि अपने जीवन के अंदर एक दृढ़ संकल्प करो। एक दृढ़ संकल्प करना ही अपने अंदर शक्ति को जनरेट करना है। एक दृढ़ संकल्प करना ही संगठन को मजबूत करना है। एक दृढ़ संकल्प पर चलते रहना ही सारे विश्व के अंदर प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है और सबके सामने एक गाइड बनना है। अगर एक व्यक्ति भी दृढ़ संकल्प करता है, साकार बाबा का उदाहरण हमारे सामने है कि जब शिव बाबा ने बाबा के द्वारा ये कार्य आरंभ कराया तो ब्रह्मा बाबा ने ये संकल्प कर ही लिया कि शिव बाबा का कार्य है और मुझे ये करना ही है। और ब्रह्मा बाबा ने एक कदम बढ़ाया और उसका परिणाम क्या है कि हम सभी बाबा के साथी बन गए। ब्रह्मा बाबा ने एग्जाम्पल बन करके, गाइड बन करके कदम कदम पर हमको आगे बढ़ाया, हमको सिखाया और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज लाखों की संख्या में बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत पर चल रहे। मम्मा का उदाहरण हमारे सामने है। यज्ञ के आरंभ में कितने भाई बहने आए तो बाबा मम्मा को कोई ना कोई कार्य दे देते थे। तो बच्चे कहते थे मम्मा को कि मम्मा हमको तो ये कार्य आता ही नहीं है। और जरूर बात भी राइट है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आए, दुनिया क्या वो देखा नहीं है, जीवन में कभी कोई कार्य किया नहीं है, और बाबा तो ऐसे महान कार्य उनको दे देते थे, स्थूल भी देते थे, सूक्ष्म भी देते थे कि आपको सन्यासियों को ज्ञान सुनाना तो क्या ज्ञान सुनाओगे, एक लेख लिख करके लाओ। नेताओं को ज्ञान सुनाना है तो कैसे ज्ञान सुनाओगे। तो बाबा रोज नई नई बातें उनको सुनाते थे। फिर बाबा कहते थे आज आपको ये कार्य करना है। तो बहनें, जो छोटे छोटे बच्चे मम्मा के पास जाते थे और मम्मा को कहते थे मम्मा हम ये कार्य कैसे करेंगे, हम तो इसको जानते ही नहीं हैं, कर ही नहीं सकते हैं, बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया है और आपने हाँ क्यों कर दिया है। तो मम्मा बहुत मुस्कुराती हुई बोलती, बाबा जाने जाननहार है, बाबा जानता है कि तुम कर सकते हो, बाबा ने हमारे अंदर विश्वास रखा है। तो जब बाबा ने विश्वास रखा है तो बाबा ने कहा है तो समझो कि ये कार्य हुआ पड़ा है। तो ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जो हमारी बड़ी दादियां हमें बताती रहती हैं कि बाबा ने कहा और हमने शुरू किया, वो कार्य भी संपन्न हुआ, उस कार्य करने की कला भी आ गई, जानकारी भी प्राप्त हुई, हिम्मत भी आया, उमंग भी आया, निश्चय भी बढ़ा और खुशी भी हुई। तो इसी प्रकार से बाबा जो हमको कहते हैं कि बच्चे अपने आप से दृढ़ संकल्प करो, तो ये दृढ़ संकल्प बाबा हम बच्चों को इसलिए कहते हैं कि बच्चे अपने आप को संपन्न बनाएं, बच्चे अपने आप को परफेक्शन की स्टेज की ओर ले जाएं। सभी बच्चे अपने अंदर उमंग और उत्साह को भरे। तो बाबा ने हम बच्चों को कई प्रकार की युक्तियां बताई हैं
उमंग और उत्साह को बढ़ाने के लिए। अब वो युक्तियां क्या हैं? एक एक युक्ति को हम अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से लाएं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। तो पहली युक्ति है, बाबा ने कहा कि हर बात को सहज और इजी वे से लो। बाबा ने कहा है ज्ञान भी सहज है, सहज राजयोग है। बाबा ने सहज रीति से हमें सिलेक्ट कर लिया, नहीं तो दुनिया में भक्ति करते भगवान को पाने के लिए अपने आप को कितने कष्ट देते हैं। बाबा ने कहा कि यह बाबा शब्द कहने से ही सब प्रकार के अनुभव होते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी कोई अनुभूति नहीं होती है। तो बाबा ने कहा कि अपने अंदर एक नेचुरल और इजी वे को एडॉप्ट करो कि बाबा ही मेरा पिता है। आज मुरली में सुना ना, बाबा ने कहा कि सतयुग में कहेंगे कि वो बाप है, टीचर है, लेकिन यहां संगम पर क्या कहेंगे? बाप भी हैं, टीचर भी है, सतगुरु भी हैं। भक्ति में कहेंगे कि बाप अलग है, टीचर अलग है, सतगुरु अलग है, लेकिन यहाँ एक ही बाप में तीनों ही रूप हैं। और इतना नेचुरल, पता भी नहीं पड़ता है कि हम बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा हमको दृष्टि दे रहा है। कई बार ऐसे अनुभव भी होते हैं, और आप भी करते होंगे, बैठे बैठे देखते हैं कि बाबा तो सामने खड़ा है। क्यों बाबा सामने खड़ा है? क्योंकि हमारा बाबा के साथ प्यार है और बाबा का बच्चों के साथ प्यार है। तो बाबा ने कहा इस नेचुरल वे में चलो। और दूसरा, उमंग और उत्साह को कायम रखने के लिए दूसरी पॉइंट या दूसरी युक्ति है, जिसको बाबा ने कहा कि अपने जीवन के अंदर, ब्राह्मण जीवन के अंदर नवीनता लाओ। नवीनता कैसे लाएं? आज हम साकार मुरलियां सुन रहे हैं या अव्यक्त मुरली, रिवाइज्ड मुरली सुनते हैं, ऐसा लगता है कि आज नई हम सुन रहे हैं। बाबा ने कहा कि एक दिन भी बाबा ने मुरली सुनाना मिस नहीं किया। कभी बाबा का रथ बीमार है तो बाबा लिख करके भेज देते थे। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान आपके लिए खुराक है। शरीर को एक दिन भोजन नहीं खिलाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। कभी कभी व्रत रखते हैं ना, यहाँ तो व्रत नहीं रखते हैं, और आजकल कई भाई बहनें क्या करते हैं, फास्टिंग कर देते हैं। दिन में एक दिन फिक्स कर लेते हैं, आज फास्टिंग करना है। फास्टिंग के टाइम कितना सारा फ्रूट खा लेते हैं, ढेर सारा फ्रूट खाएंगे, बस एक बात कहते रहेंगे सारा दिन, मैंने आज खाना नहीं खाया। अरे खाना नहीं खाया तो क्या खाया है? फ्रूट खाया, जूस पिया, अन्य चीजें खाई, दूसरे खाया। भक्ति में भी जब व्रत रखते हैं ना, कहेंगे आज तो हमारा व्रत है, और दिन में एक बार भोजन करेंगे, और काफी सारा भोजन खा लेते हैं, लेकिन सारा दिन एक ही फीलिंग रहती है कि आज मैंने खाना नहीं खाया। वो फीलिंग, वो उसको बार बार रिपीट करते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया। अरे खाना नहीं खाया तो क्या खाया? खाया तो कुछ है ना, लेकिन जो उनकी ओरिजिनल खाना है वो नहीं खाया है, इसलिए बार बार वो रिपीट करते हैं। तो बाबा ने कहा है कि हमारा ओरिजिनल भोजन बाबा की मुरली, और उस मुरली को भी मनन करना, और फिर मनन करने में भी बाबा ने कहा कि अपने अंदर नवीनता लाओ। जैसे बाबा आत्मा की पॉइंट को कितने नवीन ढंग से बताते हैं, ऐसा लगता है कि हम आज ही सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जितना आप मुरली का मनन करते जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, उसको अपना बनाएंगे,
तो ऐसा लगेगा कि आज मेरे को जो खाना था, जो प्राप्ति चाहिए थी, वो प्राप्ति मिल गई। तो इसलिए मुरली को मनन करने के तरीके बाबा ने क्या बताए हैं? एक है रिपीट करना, एक है दूसरे को सुनाना, तीसरा है डायरी में नोट करना, चौथा है उसको रिपीट फिर से पढ़ना और बार बार रिवाइज करना। लेकिन बाबा ने एक तरीका बताया है, रिपीट भी करो, रिवाइज भी करो, बार बार पढ़ो भी सही, लेकिन उसका स्वरूप बन जाओ। साकार बाबा के अनुभव हमारे सामने हैं। बाबा ने कहा कि मैं किसको देखता हूं? आत्मा को देखता हूं। बाबा ने मुरली में भी कहा कि जब किसी को देखते हो, चाहे वो भाई या बहन, लेकिन आत्मा को देखो। आज साकार बाबा को भी हम सुनते चले आ रहे हैं कि साकार बाबा के सामने कोई भी बच्चा आता था, बाबा कहते थे बच्चे, बस बच्चे कहा, बच्चे ठीक हो, और वो बच्चा उड़ने लगा, कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि बाबा ने उसकी आत्मा को देख करके उस स्वरूप में उसको वैसा खड़ा कर दिया, तो वो भी उसने अनुभव प्राप्त किया। तो बाबा कहते हैं, यदि जीवन के अंदर उमंग और उत्साह को कायम रखना चाहते हो, तो बाबा जो ज्ञान की मुरली की पॉइंट्स हमें बताते हैं, उसका हम स्वरूप बनने का अभ्यास करते जाएं। चाहे सारा दिन नहीं कर सकते हैं, 1 मिनट का अभ्यास करें, आधे मिनट का अभ्यास करें, और वो अभ्यास आपको 1 सेकंड के अंदर ऐसे उड़ाएगा कि जैसे मैं यहां हूं ही नहीं, मैं वतन में बाबा के पास हूं। ऐसा अनुभव होगा कि मैं आत्मा स्वरूप में टिक गया हूं, दूसरों को देख रहा हूं, वैसा ही हमारे अंदर वैसा ही अनुभव होगा। तो इसलिए अनुभव करने का अभ्यास बहुत जरूरी है। बाबा ने इसके लिए भी बहुत अच्छी बातें कही हैं कि आगे चलकर के समय को देखते हुए आपका अनुभव ही आपको सहयोग देगा। बाबा ने कहा आगे चलकर के कैसी कैसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे। क्यों सेफ रहेंगे? क्योंकि उस स्वरूप के अंदर टिके होंगे, और लोग दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन बच्चे, उनको ये पता ही नहीं कि बाहर दुख क्या हो रहा है। जैसे शुरू में बाबा ने क्या दिखाया था कि बाहर दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, बच्चे ट्रांस में गए हुए हैं, कोई भगवान बाबा के साथ मिलन मना रहा है, कोई राज कर रहा है, कोई कुछ अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने जीवन के अंदर आत्मा का अनुभव, आत्मिक स्वरूप का अनुभव, आत्मा की प्योरिटी का अनुभव, आत्मा के गुणों का अनुभव, आत्मा की शक्तियों का अनुभव, आत्मा का बाबा के साथ के मिलन का अनुभव, कैसे अपने आप को बाबा के साथ बिठा दो, और बाबा सामने है फाउंटेन की तरह, और एकदम मेरे सामने शक्तियों की लहरें आ रही हैं। जैसे सागर के किनारे जाएंगे, तो वहां पर जब सागर के किनारे जाएंगे, सागर थोड़ी कहेगा कि मेरा अनुभव करो, सागर नहीं कहता है कि मेरा अनुभव करो, लेकिन वो स्वतः ही अनुभव होता है। एक बार हमको कहीं पर लेके गए कि गर्म पानी के चश्मे दिखाने के लिए, तो हमने कहा ठीक है देखेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ऐसा होता है गर्म पानी होगा, ये होगा। तो हमको जब लेकर के गए, तो अभी 10 मिनट हम दूर थे, तो भाई ने शीशा खोल दिया गाड़ी का, बोलता है कि आपको कुछ स्मेल आ रही है? मैंने कहा हाँ आ रही है। तो वो स्मेल ऐसी थी जैसे फास्फोरस होता है, इस प्रकार की स्मेल आ रही है। तो बोला बस अभी हम बिल्कुल नजदीक हैं। तो इतनी दूर वो गर्म पानी के चश्मे, और कहां उसकी स्मेल दूर दूर तक फैल रही है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि आप उस स्वरूप के अंदर टिकोगे,
तो दूर दूर तक वो वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो ये तरीका हमको अपनी जीवन के अंदर उमंग और उत्साह को कायम रखने के लिए अवश्य ही इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहे। फिर तीसरी बात हमको बाबा ये कहते हैं कि जो चलते चलते हमारे अंदर खुशी गायब हो जाती है, उमंग खत्म हो जाता है और हम कई प्रकार के क्वेश्चंस को सामने ले लेते हैं, क्वेश्चंस का एक जाल बना के उसके अंदर खड़े हो जाते हैं। तो बाबा ने इसके लिए 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो ये बताया कि जब बच्चे शुरू में ज्ञान में आए, जब कोई बच्चा नया होता है, छोटा होता है, सब उसको मदद करते हैं, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए उसको मैदान में डाल देते, जाओ अपने हाथ से काम करो, तो वो सीखता है। तो बाबा ने कहा कि ये समस्या आना, ये समस्या नहीं है, ये आपके लिए एक नई शक्ति प्रदान करने वाली एक नई कला है। ये समस्या नहीं है, ये आपके सामने एक समाधान स्वरूप है। अब बाबा ने ऐसी बात के लिए 2 रास्ते बताए हैं। एक रास्ता है कि साक्षी होकर के चलो, और दूसरा रास्ता बताए हैं कि बाबा को अपना साथी बनाओ। तीसरा रास्ता बताया है कि बाबा के दिल रूपी तख्त पर बैठ जाओ। अब साक्षी होकर के चलना, जिसको बाबा कहते ट्रस्टी होकर के चलो, उसके लिए बाबा ने क्या कहा है कि बीच बीच में हम ये अभ्यास करते रहे, जिसको बाबा ने कहा कि सारे दिन के अंदर 5 ही युगों का चक्कर लगाओ। ट्रस्टी होकर के अपने आप को देखो। भक्ति में भी एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक राजा था, तो उसने कहा कि मुझे वानप्रस्थी बनना है। तो एक साधु को बुलाया गया। साधु आया तो कहा वानप्रस्थी बनना है, तो कहा जो कुछ भी तुम्हारा ये सब मेरे को दे दो। उसने सबको दे दिया, बोला ये राज्य भी आपका है, ये सब कुछ आपका है, ये भी सब कुछ है। तो फिर वो जैसे अपने महल के अंदर सीट पे बैठने लगा, उसने कहा इस पे नहीं बैठ सकते हो। कहा क्यों? कहा ये तो तुमने मेरे को दे दिया है, ये मेरी चीज है, मेरे पूछे बिना आप इस पे नहीं बैठ सकते हो। तो शांत हो गया। फिर खाना खाने लगा तो बोला खाना भी नहीं खा सकते हो। फिर किसी भी चीज को उठाने लगा, बोला ये जब दे दिया है तो इसको आप नहीं कर सकते हो। फिर थोड़े समय के बाद उसने कहा कि तुमने अब बुद्धि से सब कुछ अर्पण कर दिया है, अब ये मैं राज्य तुमको दे रहा हूं, लेकिन किस भावना से चलाना है कि ये मुझे राज्य चलाने का कार्य दिया गया है, अब तुम इस कार्य को करो। इसमें क्या अनुभव होता है वह अनुभव आप देखो। तो जब उसने वो कार्य करना शुरू किया तो एक तो हल्का, दूसरा उसे लगा कि मुझे सबके लिए अच्छा करना है, क्योंकि मुझे ये कार्य करने के लिए दिया गया है, ये मेरा नहीं है। तो उसने कहा कि जहां मैंपन की भावना आएगी वहां अटैचमेंट जरूर जाएगी, चाहे कितना भी आप प्रजा की भलाई करते रहेंगे, महल से चीजों से अटैचमेंट जाएगी ही। तो बाबा को भी हम बच्चों ने क्या कह दिया, बाबा ये तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, फिर कहेंगे सब कुछ हमारा। तो बाबा ने कहा कि ट्रस्टी बनने का अभ्यास करो, अपने मन को बाबा को देकर के
फिर कहते मन दुखी है, मन लगता नहीं है, मन बड़ा परेशान करता है, क्या करें? तो बाबा ने कहा जब मन दे ही दिया तो फिर क्यों कहा कि मेरा मन दुखी है? तो बाबा ने कहा कि मन मना भाव हो जाओ। तो बाबा ने क्या किया? साकार बाबा ने हर संकल्प करते हुए, ये बाबा काम है। साकार बाबा के बारे में आपने सुना होगा कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले जब भक्ति करते थे, भक्ति करते समय भी अगर मन थोड़ा सा इधर जाता था, बाबा कहते मन को चमाट लगाता था। तुम क्यों गए? किस लिए गए? फिर बाबा अपनी दरबार लगाते थे। मन क्या है? राजा है, ये मंत्री है, मंत्री का काम है अंदर चलना। तो बाबा अपने आप से बात ही करते थे। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ संकल्पों को चेक करते जाओ और ट्रस्टी होकर के श्रेष्ठ संकल्प करो, तब देखना कितना अच्छा लगेगा। जब ट्रस्टी होकर के कोई कार्य करते ना, इतना अच्छा लगता, बहुत अच्छा बन जाता है। तो बाबा ने भी ये कहा कि ट्रस्टी होकर के संकल्प करो। वो कैसे करो? जैसे बाबा ने क्या किया, ये तो शिव बाबा का रथ है, मैं इस रथ को खिलाता हूँ, बाबा ने मेरा रथ लिया है, बाबा मुझे क्या बनाएंगे, बाबा ने मेरे को कितना सहयोग देते हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, बाबा ने मेरा रथ चुन लिया है। तो बाबा अपने आप से बातें करते थे। इसी प्रकार से हम भी अपने आप से बातें करें ट्रस्टी होकर के कि बाबा ने मुझे कितने ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, इन ज्ञान रत्नों से मेरे को अपने आप को भरपूर करना है। बाबा कहते अपने आप को डेकोरेट करो और फ्लाई करो, एक दर्शनीय मूर्त बनो, अपना ओरिजिनल स्वरूप अपने सामने लाओ। अगर आप अपना ओरिजिनल स्वरूप सजा हुआ नहीं दिखाएंगे तो कैसे लगेगा? कभी आप बिना सजे हुए हो और ऐसा हो, इस पर आगे भी मैंने एक बार सुनाया था, फिर से बताती हूँ कि एक बार एक ट्रांस मैसेंजर बाबा के पास गई। तो वहां पर जब गई तो एक पर्दा लगा हुआ था। तो बाबा को कहती बाबा ये पर्दा खोलो। बाबा ने कहा नहीं खुलेगा। तो कहा क्यों? बाबा ने कहा अभी सब तैयार हो रहे हैं, इसमें राज है। नहीं खोलो बाबा, खोलो, मेरे को देखना है। और जैसे ही पर्दा खोला तो किसी का मुकुट इस साइड था, किसकी माला आधी डली हुई थी, किसका बाजू की तरफ फुल डेकोरेशन नहीं थी, कोई किस प्रकार से लग रहे थे। तो वो देखते इतना हंसी, इतना हंसी। बाबा ने कहा क्यों हंस रही हो? कहती बाबा ये पूरी तरह तो डेकोरेटेड नहीं है, देखो कितने अजीब से लग रहे हैं। जब स्टेज पर आते तो फुल डेकोरेट होके आते हैं कि नहीं? आधा सजा हुआ तो खड़ा नहीं करते हैं। जब झांकी बनाते उस समय क्या करते हैं कि पूरी डेकोरेटेड हो, जरा सा भी अंतर होगा तो पर्दा लगाए रखेंगे। तब तक लोग कितना भी बोलेंगे पर्दा खोलो, नहीं खोलते हैं क्योंकि पूरे सजे नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि अपना सजा हुआ रूप, सजा हुआ रूप क्या होगा? गुणों से सजा हुआ, पवित्रता का रूप, संपन्न रूप, वो सामने लाओ। जब वो रूप सामने लाएंगे, साथ साथ उस समय ये चेकिंग होती जाएगी कि मेरे अंदर अभी ये कमी है। और उस रूप को भी ट्रस्टी साक्षी होके देखो। जिसको बाबा कहते मियाँ मिठू नहीं बनो, मैं तो हो ही गया, मियाँ मिठू नहीं बनो, लेकिन उसके रूप को भी साक्षी होकर के देखो। जब उसको हम साक्षी होकर के देखते हैं तो एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अभी इसको संपन्न बनाने का या डेकोरेट करने का या इसको और पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। फिर इसको कायम रखने के लिए बाबा हम बच्चों को एक बात ये भी कहते हैं कि साक्षी के साथ साथ अपने अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी भी कितनी लाते हैं। बाबा ने कहा
कई बच्चे ऐसे जो पुरुषार्थ में ठगी करते हैं। कई बच्चे बाबा को चार्ट लिख करके भेजते, बाबा आज तो मैंने 12 घंटा बाबा को याद किया। बाबा समझ जाते थे ये बच्चे ने ऐसे ही लिख दिया। फिर बाबा मुरली में कहेंगे मैं ही नहीं याद किया, ये 12 घंटे कैसे याद कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों ने पुरुषार्थ की गहराई को नहीं समझा। ऐसे बच्चे अपने पुरुषार्थ में सिंसियर नहीं है। ऐसे बच्चे ऑनेस्टी से पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं कि ऑनेस्टी से पुरुषार्थ करना वो है श्वासों श्वास बाबा को याद करना। भक्ति में जाएंगे ना, जब तीर्थ स्थान पर जाते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, बोलते रहेंगे राम 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 बोलते रहेंगे। अब जब शिव जयंती आती है ना, कितने वो भगत लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे, वो कांवड़ उठा करके जाते हैं, जय भोलेनाथ बोलते जाते हैं, बम बम भोलेनाथ बोलते जाते हैं, मुख से बोलते ही जाएंगे। बाबा ने क्या कहा कि तुम्हें मुख से नहीं बोलना है, तुम्हें तो अपनी श्वासों में ही बाबा के साथ का अनुभव करना है। इसके लिए दो तीन दिन पहले ही गुलजार दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी। कभी कोई पूछे कि भगवान कहाँ रहता है, बाबा कहाँ रहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? हैं, कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। दादी ने इतना अच्छा बताया, सबको कहो कि बाबा मेरे दिल में रहता है, बाबा को मेरा ही दिल पसंद है और किसी का दिल पसंद नहीं है। अब बताओ, बाबा को मेरा ही दिल पसंद है, बाबा मेरे ही दिल में रहता है, तो जब उसको मेरा दिल पसंद है तो बाबा मेरे ही दिल में बैठा है, तो क्यों ना मैं खुश हूं, क्यों ना मेरे अंदर उमंग रहे, क्यों ना मुझे खुशी रहे। तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि बाबा को मेरा ही दिल पसंद है। तो बाबा बच्चों को याद करते हैं और ये रियलिटी है, ये कहने की बात नहीं है, ये सत्य बात है कि जब बच्चे बाबा को भूलते हैं उस समय आप देखेंगे कभी सपने में बाबा आ जाएगा, कभी बाबा सामने आएगा, कहेगा उठो, बाबा कहेगा चलो पुरुषार्थ करो। आप अनुभव करेंगे कि बाबा मेरे को बुला रहा है। तो बाबा जब देखता है कि बच्चे जब शरारती होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बाप का हाथ छोड़ करके इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन बाप क्या करता है, अपने बच्चों को ढूंढता रहता है। आप कितनी भी शरारत करके बाबा को छोड़ के जाएंगे, लेकिन बाबा आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। इतने सिक्की लदे बच्चे हैं, बाबा के इतने प्यारे बच्चे हैं, और बाबा अपने बच्चों को इतना प्यार करता है। कभी देखा मुरली के अंदर कहा हो बाबा ने, ये मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करता, सुनता नहीं है और कुछ नहीं करते हैं, कहा है बाबा ने कभी? बाबा ने कहा बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सारे विश्व का कल्याण करेंगे, ये कल्याणकारी हैं, जन जन को ज्ञान देने वाले हैं, विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं, चमकते सितारे हैं और चलते फिरते म्यूजियम है। बाबा ने तो इतनी सारी पॉइंट्स दे दी, एक बार भी नहीं कहा कि बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा जानता है ये मेरे बच्चे हैं, ये पुरुषार्थ करेंगे ही, छोड़ करके जा नहीं सकते हैं, और बाबा का साथ पकड़ा हुआ है। तो जब बाबा हमारे दिल पे बैठा है, तो क्यों ना हम बाबा को दिल से याद करें। आज सुना मुरली के अंदर बाबा ने कहा कई बच्चे हड्डी प्यार करते ही नहीं है। हड्डी मीन्स दिल से, जिगर से। अगर जिगर से प्यार करते हैं तो क्या अनुभव होता है?
माताएं जब बच्चों को दिल से प्यार करती हैं, बच्चे को ही देखती रहती है, बच्चे को ही निहारती रहती हैं, बच्चे के लिए करूं, बच्चा ऐसा बात करता है। श्री कृष्ण को देखेंगे तो माताएं उस पर मोहित हो जाती हैं, उसको ही देखती रहती है, जिगर से प्यार करती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा भी कहते हैं, जिगर से प्यार करना, बाबा को अपना बनाना, ये है मन के अंदर पवित्रता लाना, मन के अंदर ऑनेस्टी लाना और बाबा से हमें प्यार करना। फिर बाबा कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन के अंदर उमंग और उत्साह को कायम रखना चाहते हो तो सदा इस स्थिति में रहो कि मैं बाप के कार्य में सहयोगी। बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तन का कार्य दिया है और जो कार्य दिया है, हम ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं। ब्रह्मा को दिखाते हैं ना सहस्त्रों भुजाएं, हम ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं। तो ब्रह्मा बाप की भुजाएं होने के कारण, शिव बाबा के कार्य में साथी होने के कारण, बाबा ने हमको कहा है मास्टर ऑलमाइटी। बाबा ने अपना टाइटल ही बच्चों को दे दिया है। बाबा कहते तुम डबल पूज्य बनते हो, मेरी तो सिंगल पूजा होती है लेकिन तुम्हारी तो डबल पूजा होती है। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी हो। तो जब हम मास्टर ऑलमाइटी हैं तो मास्टर ऑलमाइटी मीन्स क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जीवन में उमंग और उत्साह लाने के लिए बाबा ने जो हम बच्चों को टाइटल्स दिए हैं, उन टाइटल्स को सामने ला करके उस टाइटल का स्वरूप बन करके और वैसा ही कार्य करें तो आप देखेंगे कि ऐसे हम उड़ रहे हैं जैसे कि हम इस धरती पर होते हुए भी सारे विश्व में चक्कर लगा रहे हैं, सारे विश्व की आत्माओं को साकार दे रहे हैं और विश्व के सामने आप एक दूत बन करके आए हैं, जैसे बाबा कहते एक फरिश्ता बन करके आए हैं। तो ऐसा अनुभव खुद भी करेंगे और दूसरों को भी वैसा अनुभव कराते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। क्योंकि 7 बज गया है, फिर योग रहेगा। ओम शांति।